हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूँ दिव्या वर्मा एंड आप सभी लोग हैं मेरे साथ इंडिया के बेस्ट स्टडी चैनल पर, जिसका नाम है स्मार्ट स्टडी 101। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे कि हाल ही में अभी 9 तारीख को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा टीजीटी का एडवर्टाइजमेंट जारी किया है। तो जो भी विद्यार्थी टीजीटी आर्ट यानी कि कला विषय से अपनी तैयारी करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और दोस्तों, अगर आप लोग इसी तरीके के अन्य वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो अभी जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार के अन्य वीडियोस भी लाती रहती हूँ। और दोस्तों, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं। आज का आपका टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल। वैसे प्रागैतिहासिक काल में पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग यहाँ पर वही पॉइंट डिस्कस करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में। प्रागैतिहासिक काल। सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग डेनियल विल्सन ने अपनी पुस्तक द आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्टोरिक एनल्स ऑफ स्कॉटलैंड में 1851 में किया। देखिए, सबसे पहले प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग डेनियल विल्सन ने अपनी पुस्तक में किया था। उनकी पुस्तक का नाम था द आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्टोरिक एनल्स ऑफ स्कॉटलैंड, ठीक है। और टाइमिंग क्या थी, तो 1851 में किया था, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल को लुबाक महोदय ने 1863 में सर्वप्रथम 3 भागों में बांटा। कौन कौन से 3 भाग हैं, तो पहला है पूर्व या पुरापाषाण काल अथवा पुरातन प्रस्तर युग। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, मेगालिथिक एज, जिसकी टाइमिंग है 50,000 से 25,000 BC, ठीक है, यानी कि 50,000 से 25,000 ईसा पूर्व। और दूसरा है मध्यपाषाण काल या मध्य प्रस्तर युग। इसे इंग्लिश में कहते हैं मेसोलिथिक एज, जिसकी टाइमिंग है 25,000 से 10,000 BC, ठीक है। और फिर तीसरा जो है वो है उत्तर या नवपाषाण काल। इसे इंग्लिश में कहते हैं नियोलिथिक एज, और इसकी टाइमिंग है 10,000 से 5,000 या फिर 3,000 BC, ठीक है। तो प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल, ठीक है। आगे देखते हैं। और सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नवपाषाण काल के बारे में। चलिए देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट नामक विद्वान ने प्रस्तर युग के औजारों की खोज मद्रास के समीप पल्लावरम नामक स्थान पर की। इस समय का मानव क्वार्टिजाइट मैन कहलाया। पुरापाषाण काल का जो मानव था वो क्या कहलाया, क्वार्टिजाइट मैन, ठीक है। और सबसे पहले भारत में 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट नामक विद्वान ने जो प्रस्तर युग के औजार हैं उनकी खोज कहाँ पर की थी, तो मद्रास के समीप, यानी कि मद्रास के निकट एक पल्लावरम नामक स्थान पर है, एक स्थान है, वहाँ पर की थी इन्होंने, ठीक है। आगे देखते हैं। आग की खोज पुरापाषाण काल में ही हुई। और आग की खोज किस काल में हुई थी, तो पुरापाषाण काल में। अब आता है मध्यपाषाण काल। इस समय के मानव ने अपने औजारों को अधिक सुडौल व ज्यामितीय रूप प्रदान किया। इन औजारों को माइक्रोलिथिस कहा जाता है। देखिए, मध्यपाषाण काल की यही प्रमुख देन है कि जो मध्यपाषाण के औजार बनाए गए हैं उन्हें क्या कहा जाता था, तो माइक्रोलिथिस, ठीक है। देखिए, पहले पुरापाषाण काल में क्या था, मानव को इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं था, तो वो औजार उनके जो होते थे वो भद्दे होते थे, ऐसे ही तोड़ फोड़ कर बना लेते थे। लेकिन जैसे जैसे मानव का विकास होता गया तो उसने मध्यपाषाण काल में आकर अपने औजारों को छोटा किया और उन्हें अच्छी तरह से बनाना सीख गया। तो जो मध्यपाषाण काल के औजार थे उन्हें माइक्रोलिथिस कहा जाता था, ठीक है। आगे देखते हैं। अब आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल की प्रमुख खोजें क्या हैं, तो पहिए का आविष्कार, चाक का प्रयोग, कृषि का आविष्कार, औजारों को पॉलिश करना। तो नवपाषाण काल तक आते आते पहिए का आविष्कार हो चुका था, चाक का प्रयोग होने लगा था, चाक यानी कि जिस पे बर्तन बनाए जाते हैं, ठीक है। और कृषि का आविष्कार हो गया था, मानव कृषि करने लगा था, और औजारों को पॉलिश करना इन्होंने शुरू कर दिया था, ठीक है। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबे धातु का प्रयोग किया और मानव ने सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया था नवपाषाण काल में, ठीक है। आगे देखते हैं।
मनुष्य द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी थी। सबसे पहले मनुष्य ने जो औजार बनाया वह क्या था? कुल्हाड़ी। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ और सबसे पहले जो मनुष्य था उसने कहाँ पर खेती की थी? तो मेहरगढ़ में। ठीक है, सबसे पहले मेहरगढ़ से ही कृषि के उदाहरण हम लोगों को प्राप्त हुए हैं। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डी हवा, जो कि इलाहाबाद में पड़ता है, तो कोल्डी हवा से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये मेन पॉइंट है, इनको आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं। कृषि हेतु अपनाई जाने वाली सबसे प्राचीन फसल गेहूं और जौ थी। विश्व के प्रथम नर की उत्पत्ति अफ्रीका महाद्वीप पर हुई। भारत में मनुष्य संबंधी प्रथम प्रमाण मध्य प्रदेश नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ और मानव का प्रथम पालतू पशु कुत्ता था। ठीक है, देखिए विश्व में अफ्रीका महाद्वीप पर मानव की उत्पत्ति हुई ऐसा माना जाता है। ठीक है, और भारत में मनुष्य संबंधी जो प्रमाण हैं वो कहाँ से मिले हैं? तो मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में प्रागैतिहासिक काल की शिला चित्रों की खोज का श्रेय आर्चीवाल, कार्लाइल व कॉकबर्न को जाता है। मिर्जापुर के निकट विंध्यवर्ती क्षेत्र में कैमूर की पहाड़ियों में अंकित शिला चित्रों का परिचय 1880 ईस्वी में कार्लाइल को मिला, किंतु इन्होंने इसका विवरण प्रकाशित नहीं कराया। 1883 में यह सूचना प्रकाशित हुई। 1883 में कॉकबर्न ने अपने शोध का एक सचित्र विवरण जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में प्रकाशित करवाया। इसी के साथ गैंडे के आखेट के दृश्य की एक अनुकृति भी प्रकाशित की। यह दृश्य घोड़मंगर शिलाश्रय का है। देखिए 1883 में कॉकबर्न ने एक शोध का सचित्र विवरण प्रकाशित करवाया, जिसके साथ में इन्होंने एक गैंडे के आखेट का दृश्य जो है वो भी साथ ही में प्रकाशित हुआ, जो कि कहाँ का है? घोड़मंगर नामक शिलाश्रय का है। ठीक है, 1889 में कॉकबर्न ने दूसरा लेख जर्नल ऑफ द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में प्रकाशित हुआ। साथ ही भल्डरिया, लोहरी तथा लिखुनिया के चित्रों की अनुकृतियाँ भी प्रकाशित हुई। 1883 में कॉकबर्न ने अपना पहला जो शोध है वो प्रकाशित करवाया और 1889 में कॉकबर्न ने अपना दूसरा लेख प्रकाशित करवाया। ठीक है, पहला लेख जो है वो जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में प्रकाशित हुआ और दूसरा लेख जर्नल ऑफ द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में प्रकाशित हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 1892 ईस्वी में एफ फॉसेट ने बेल्लारी के निकट प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों का विवरण प्रकाशित किया और 1901 में एफ फॉसेट ने एडक्कल गुफा चित्रों का परिचय दिया, यानी कि इन्होंने खोज की थी। एडक्कल गुफा चित्रों की खोज किसने की थी? 1901 में एफ फॉसेट ने। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल की कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, चलिए देख लेते हैं उन पुस्तकों के बारे में और उनके लेखक कौन हैं। तो पहली पुस्तक है इंडियन पेंटिंग, जिसके लेखक हैं पर्सी ब्राउन। दूसरी पुस्तक है प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, जिसके लेखक हैं बाड्रिक। और फिर नेक्स्ट पुस्तक है प्री हिस्टोरिक इंडिया, जिसके लेखक हैं पंचानन मित्र। नेक्स्ट पुस्तक है द डाउन ऑफ सिविलाइजेशन, जिसके लेखक हैं पिगाट। और नेक्स्ट बुक कौन सी है? भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला, जिसके लेखक हैं डॉक्टर जगदीश गुप्त। नेक्स्ट आवर हेरिटेज इन आर्ट, यह है असित कुमार हल्दर की। द रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स, यह है DH गार्डन की। ठीक है, आगे देखते हैं। लाइन्स ऑन स्टोन, मायावर इरविन न्यूमेर। रॉक आर्ट इन कुमायूं हिमालय, यह है यशोधर मटपाल की। और नेक्स्ट पुस्तक है प्री हिस्टोरिक बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कल्चर, जो है गार्डन की। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है वो TGT और PGT के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इसे 1-2 बार पढ़िएगा, सारा कुछ आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।